हेलो गाइस, मैं आप सबको नमस्ते करती हूँ और आप सबको मेरा नमन है। ये मेरा पहला वीडियो होगा और पहले वीडियो जब मैं बना रही हूँ तो भगवान को याद करना ज़रूरी है। तो मैं भगवान को भी धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, इतने अच्छे मुझे मेरे हस्बैंड दिए हैं, इतने अच्छे भाई दिए हैं, इतने अच्छे बहन दिए हैं और स्पेशली इतने अच्छे सास ससुर दिए हैं। तो इस टॉपिक के बाद अब जो मैं टॉपिक बोलना चाहती हूँ या बोलने जा रही हूँ, मुझे नहीं पता है कि मेरे पास जो टॉपिक है वो आप लोगों को कितना पसंद आने वाला है। और मेरे दिमाग में भी कोई ऐसा टॉपिक है नहीं, बट मुझे कुछ ना कुछ यूट्यूब पे बनाना था वीडियोस, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकती। मैंने ब्लॉगिंग का एक चैनल स्टार्ट किया था, बट घर पे बहुत सारे काम होते हैं। मैं अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ और हमारे घर पे फैक्ट्री है, तो उतना मुझे टाइम नहीं मिल पाता है और कि मैं ब्लॉगिंग करूं, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। आपको लेबरर्स को भी देखना होता है, आपको आपके सास ससुर के लिए खाना भी बनाना है, सारे काम भी करने पड़ते हैं। तो ब्लॉगिंग का चैनल मैंने स्टार्ट किया था विथ प्रिया ब्लॉग्स, बट मैंने उसमें एक ही वीडियो बनाया था और वो वीडियो मैंने बनाया था, बट उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला। और मैं बहुत ज़्यादा शर्माती हूँ, कोई अगर सामने रहे ना तो मैं बात नहीं कर पाती हूँ खुल के। तो वो ये हो जाता था कि अगर कोई किचन में आ रहा है, अगर कोई बेडरूम में आ रहा है या कहीं भी आ रहा है, तो मैं खुल के नहीं बात कर सकती हूँ आप लोगों से। तो मेरा जो इंट्रैक्शन होता था ना, वो मेरा बहुत डर डर के होता था, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ हो जाता था। तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग का जो चैनल था वो क्लोज़ कर दिया। अब सेकंड मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। फिर मैंने एक और चैनल बनाया जो कि था शायरी का। मुझे शायरी करनी पसंद है, मुझे शायरी लिखनी पसंद है, बट अगेन उसमें भी यही प्रॉब्लम आता था कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था। होता क्या है ना कि जब हम शादी होके चले जाते हैं तो हमारे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते निभाते मतलब टाइम आपके लिए आपको खुद को निकालना पड़ता है। मतलब मेरे पास इतना भी टाइम नहीं होता था कि मैं अपने लिए टाइम खुद निकाल पाऊँ 1 घंटा 2 घंटा, क्योंकि मैं काम कर कर के थक जाती थी। तो फिर से वही रूटीन मेरा, और आपको वही होता था मेरा रूटीन कि बस काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं। तो फिर मेरा शायरी वो मैं खुद बोलती थी, वो मैंने 4-5 क्या 15 भी शायरी मैंने अपलोड की। बट अगेन फिर वही प्रॉब्लम आ जाता है कि जब सामने मेरे कोई आ जाता है तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है और मैं इतने अच्छी से प्रेजेंट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो ना आपके सास ससुर होते हैं और वो आपके ऐसे सास ससुर होते हैं ना जिनसे आपको थोड़ा सा डर लगता ही है कि यार क्या काम रह गया है, ये क्यों आए हैं। वैसा अब नहीं पता मुझे कि उनकी सोच क्या है, वो ऐसे ही आते हैं शायद मुझसे, बट मेरे मन में ये रहता है कि यार ये क्यों आए, और मेरा कॉन्फिडेंस सारा लूज़ हो जाता है। फिर अगेन मुझे फिर से कुछ ना कुछ करना था, क्योंकि मुझे इनके बिजनेस का मार्केटिंग करना ही मुझे वो ये नहीं हो रहा था, रास नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे खुद के लिए कुछ करना है। मुझे ऐसा हमेशा फील होता था कि शादी को मेरे 1 साल हो गए हैं और ये जो 1 साल में जो मेरा बिजनेस चल रहा है या मार्केटिंग चल रहा है वो मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मुझे मेरे लिए भी जो मुझे पसंद है ना वो मुझे करना है। इसके बाद मैंने एक रीफेस शॉर्ट्स का चैनल ओपन किया है। वो शॉर्ट्स वीडियो ही है और उसको आज 1 महीना हो चुका है और उसमें अभी तक 65 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जो कि अगेन मैं भगवान को धन्यवाद करती हूँ कि 65 सब्सक्राइबर्स इन 1 मंथ। मुझे नहीं पता है दूसरों लोगों का क्या होता है, उनके सब्सक्राइबर्स कितने बढ़ते हैं कितने, बट मेरे लिए जो छोटे छोटे स्टेप से जो मैं आगे बढ़ रही हूँ ना, उसकी मुझे बहुत खुशी है। तो मेरा प्लीज़ चैनल जाके देखिए, प्रिया रिफेस शॉर्ट्स करके है, और उसमें मैं सारे रिफेस शॉर्ट्स, यानी कि क्या होता है कि अगर मैं एक एक्टर हूँ, सपोज, मतलब मैं हूँ नहीं, बट अगर मैं एक एक्टर हूँ एंड कोई भी बॉलीवुड एक्टर उस गाने पे अगर काम कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे एक्टर का फेस उस पे लगा के बस एंटरटेनिंग पर्पस के लिए, हम नहीं चाहते हैं कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हों, जस्ट फॉर एंटरटेनिंग पर्पस हम उसे अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, और आज 65 सब्सक्राइबर्स हैं। तो प्लीज़ आप लोग जाके देखिए उस चीज़ को। अगर आपको पसंद आता है या जिन्हें पसंद नहीं आता है वो प्लीज़ उसमें टिप्पणी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनको पसंद, क्योंकि लोग ना 2 तरीके के होते हैं। हो सकता है कि आप लोगों को पसंद आएगा और एक हो सकता है कि आप लोगों को नहीं पसंद आएगा। तो जिनको पसंद आएगा वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जिनको नहीं पसंद आएगा वो भी, मुझे उनसे कोई ये नहीं है कि आप सब्सक्राइब ही करिए, बट फॉर एंटरटेनिंग पर्पस वो काफ़ी अच्छी चीज़ है।
जिसको नहीं पसंद आएगा दैट इज़ ओके। और ये मेरा पहला वीडियो था। मेरा सेकेंड वीडियो मैं हर डेली एक वीडियो अपलोड करूँगी और मुझे लगता है कि मैं मेरी वीडियोस में आप लोगों को ये बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ाई है, क्या लाइफ में गलतियां हुई है, क्या मतलब मेरे सपने थे बट वो कहते हैं ना किस्मत के आगे आप नहीं जा सकते, बट फिर भी मैं भगवान को धन्यवाद करती हूँ कि मैंने जिससे प्यार किया है ना उसी से मेरी शादी हुई है। मुझे कोई गम नहीं है कि कितने लोग मतलब होता है कि कितने लोगों कितने लफड़े हुए हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं मेरी लाइफ में और आगे भी आते रहेगी, ये भी मुझे पता है। क्योंकि लव मैरिज जो बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है, तो मैंने उस एक इंसान को पाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें खोई है। शायद वो मुझे मेरे मन में लगता हो। मुझे इस बात का दुख भी है कि मैंने अपने मम्मी पापा का जो उन्हें चाहिए था, जैसा शायद हो सकता है दामाद जैसा चाहिए था, वैसा वो नहीं मिला। बट मैं खुश हूँ और अभी मेरे मम्मी पापा भी खुश हैं क्योंकि शादी भी उनकी सहमति से ही हुई थी। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ना डीमोरलाइज करती हैं। तो आज के लिए बाय, और मेरा सेकेंड वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा।